Hello, Irfan again. I'm just giving you a quick update on the visa, right? वीज़ा जो है फार्मासिस्ट के उनको मैं कहता हूँ कि इस वक्त फार्मासिस्ट की जो लॉटरी लगी हुई है वो जो है वो वीज़ा कैप्स वालों के लिए है सबसे ज़बरदस्त। और थोड़ा बहुत अगर करें तो आप फार्मेसी टेक्नीशियन और इंडस्ट्रियल फार्मेसी वो भी बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन उसकी वैसी कोई ज़रूरत नहीं थी। ऑस्ट्रेलियन कमीशन गवर्नमेंट को उन्होंने ये वीज़े खोल दिए, दैट्स गुड, आप फ़ायदा उठाओ और आ जाओ। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने एमफिल किया है और मैं पीएचडी अप्लाई करूँगा और उनको कोई बहुत हाई प्रिविलेज जॉब मिलेगी, एज सच कोई प्रोग्राम नहीं है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। हाँ, स्कॉलरशिप वगैरह है, वो अलग अलग चैप्टर है। स्कॉलरशिप का मतलब है कि यू विल बी ऑन स्टूडेंट वीज़ा लिविंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स और व्हाटएवर, एंड सेटल होने का जो है ना चांस वो बहुत लंबा है उसमें। उसमें कोई ऐसा कोई ख़ास अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन अभी है जो वीज़े खुले हुए हैं, तो उस पर काम करो और उस पर वीज़े लो, ठीक है। भले आपने पीएचडी कर लिया हो या पीएचडी स्टार्ट कर लिया हो, कैप्स करो, वीज़ा लगवाओ। और वीज़ा लगवा के 491 वीज़ा लगवा के आप भले पाकिस्तान में 12 महीने वेट कर सकते हैं, उसमें अलाउड होता है, तो वो कर लो। उसके बाद यहाँ आ जाओ, जॉब स्टार्ट करो और फिर अपने आप को डेवलप करो, रजिस्टर फार्मासिस्ट करो। रजिस्टर फार्मासिस्ट जब हो गए ना तो तुम्हारा पीएचडी जो होगा ना वो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा जॉब पकड़ने में। और हाँ, पीएचडी करके इंटर्न फार्मासिस्ट की जॉब में ओवर क्वालिफाइड हो जाओगे तो दैट विल एक्चुअली ब्लॉक योर कैरियर हेयर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैचलर्स जो है ना, मेन जो डिग्री है, बेसिक डिग्री है, उसके ऊपर जॉब्स मिलती हैं और उसी से लोग तरक्की करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात सिंपल हो गई। और हाँ, वीज़े क्यों इम्पोर्टेंट है, वीज़े की बात ज़रूरी बताना है कि 2022 का जनवरी था, तो ये प्रोजेक्ट रीजनल रूरल माइग्रेशन फार्मासिस्ट वर्कफोर्स सोल्यूशन, ये प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। मैंने ये आज तक कभी पब्लिकली नहीं बताया, ये पब्लिकली मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट था ये मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि उस वक्त एक्सट्रीम शॉर्टेज थी और फार्मासिस्टों के लिए वीज़े भी नहीं उस वक्त आसान थे, ठीक है। जनवरी 22 की बात है ये। तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके इसको सर्कुलेट किया गया बिटवीन 18 डिफरेंट एमपीज़ को, फार्मेसी गिल्ड को, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। तो ये जब ये वहाँ गया तो उनको नज़र आया कि इतने लोग आना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन वो आएंगे कैसे, उनको सबको एम्प्लॉयर वीज़ा देगा तभी आएंगे, ठीक है। तो ये सूरत हाल थी लास्ट ईयर। बहुत सारे लोगों को वीज़े मिले, 70 के करीब लोगों को मैं जानता हूँ जिनके वीज़े लगे थ्रू माई नेटवर्क, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। लेकिन नई हुकूमत आई मार्च 22 में, पूरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टेट्स में, फेडरल एरिया में, सब जगह हुकूमत चेंज हो गई। पिछली हुकूमत, पिछली पार्टी चली गई, लेबर गवर्नमेंट आ गई। उन्होंने इन लेटर्स को देखा, उनके एमपीज़ ने मेरे साथ मीटिंग की, 1 घंटा मीटिंग हुई थी जेन स्टेंसन के साथ मेरी। उन्होंने कहा मसला क्या है, मैंने कहा ये मसला ये है कि बाहर से आना चाहते हैं लोग, लेकिन उनके लिए एम्प्लॉयर वीज़ा करेगा तो आएंगे, ठीक है। तो ये ज़रा वीज़े का जो प्रोसेस है ना उसको थोड़ा सा हल्का करो, इजी करो, ताकि लोग खुद से आ सकें, आने के लिए बहुत तैयार है, ठीक है। तो ये स्टेप हमने डिस्कस किया अराउंड मार्च के बाद है, मार्च में, ठीक है। ये मीटिंग मार्च में हुई, उसके बाद ये पॉलिसी आई गवर्नमेंट की, ठीक है। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे स्टेप्स किए गए। उसके बाद जब ये पॉलिसी आई, इसमें कहते हैं उनकी माइग्रेशन पॉलिसी तो आनी थी, ठीक है। उसमें उन्होंने ये कहा कि 2023 से 2024 में परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम जो था, ये एक सोल्यूशन बनाया उन्होंने। और इसमें डिफाइन किया कि 2,55,000 वीज़े जो है वो देंगे अगले इन पीरियड के अंदर, इन 2 सालों में, ठीक है। तो जब 2,55,000 वीज़े हैं, उसके अंदर 491 वीज़े की बात की गई। अगर आप इसका डॉक्यूमेंट निकाल के देखो, इसमें उन्होंने 190 की बात की गई, इसमें एम्प्लॉयर वीज़ों की बात की गई, ठीक है। तो ये सारे वीज़े उसके अंदर है, ठीक है। 2.5 लाख के करीब वीज़े, मैं शायद 2 लाख कह रहा था, अभी मेरे एक्यूरेट नंबर पड़े तो ये 2.5 लाख है, 2,55,000 वीज़े। तो जब 2,55,000 वीज़े हैं और उसमें कई पीएचडी वालों की बात की गई, कई स्टूडेंट वीज़ों की बात की गई है, दे आर द वीज़ा विच आर अवेलेबल फॉर पीपल हु आर कमिंग हेयर फॉर स्किल, ठीक है ना। तो जब पीएचडी वाले जब बात करते हैं ना, वो स्टूडेंट वीज़े की बात करते हैं, स्कॉलरशिप की बात करते हैं। भाई उसको थोड़ा सा देर के लिए भूल जाओ, वो वीज़े अभी नहीं खुले हुए हैं। अभी वीज़े जो खुले हुए हैं ना, ये वाले जिसके अंदर आप अपना कैप्स करो या इंडस्ट्रियल का वो एक्सपीरियंस करो बेटासिस से, या फार्मेसी टेक्नीशियन का अगर एक्सपीरियंस है 4 साल का, तो वो बेटासिस से करो, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। फ़ायदा उठा लो। ये वीज़े जो है ना, नरमी जो है अभी जो चल रही है, कहते हैं बुक्स के ऊपर है वेबसाइट पे कि 30 मंथ्स लगेंगे या कितने मंथ्स लगेंगे, ऐसा डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन वीज़े बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो कैप्स पास कर लो एंड जस्ट कम टू दिस कंट्री एंड एस्टेब्लिश योर कैरियर, योर नेक्स्ट जनरेशन कैरियर, ओके। तो सेटल हो रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये
कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं हम, ये कैप्स की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं, आपने सेटल होना है इस कंट्री में। और याद रखना कैप्स जो है ना वो लाइसेंस का इम्तहान नहीं है, कैप्स जो है आपको रजिस्टर करने का इम्तहान है, ठीक है। आप जब रजिस्टर होते हैं उसके कुछ आगे स्टेप्स होते हैं तो वो करने होते हैं। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं दोबारा कहूँगा कि काइंडली PhDs वाले जो है वो गौर से मेरी बात को सुने, MPhil वाले गौर से मेरी बात को सुने कि मैं तकरीबन एक एक घंटा टाइम वेस्ट करता हूँ सबके साथ, फिर एक या दो लोग समझ पाते हैं इस बात को कि भाई यहाँ पे जो आपको आना है ना, सेटल होना है, सेटल होने के लिए आ रहे हो ना। ये जो PhD जो करते हैं यहाँ पे आके 5-6 साल पढ़ते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे रहते हैं, वो स्टेक पे होते हैं। अगर कोई सुपरवाइज़र आपको मस्ती कर दे तो आपका वीज़ा गया, आपका PhD नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो वाई यू वांट टू टेक अ रिस्क ऑफ दिस पाथवे, वाई यू नॉट टेकिंग अ सेंसिबल स्मार्ट डिसीजन where you think that you are capable to pass the exam, no problem, I can teach you, you can do in 3 months, not an issue, you are from English medium, right। तो इंग्लिश जो है ना थोड़ी सी रस्टी होती है, उसको ठीक कर लिया जाता है 3-4 हफ्ते 5-6 हफ्ते करके, OET कर लो, OET नहीं सॉरी PTE कर लो, उससे मसला हल हो जाता है। तो मेक श्योर यू डू दिस, ओके। मैं ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आई एम जस्ट बिट फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी बात को नहीं समझ पाते हैं। जब मैं मैसेज देता हूँ ना कि यार ये करो, वो नहीं समझ पाते, तो आई एम बिट कंसर्न कि यार कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी मुझे इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, एक मैसेज देने के लिए। तो काइंडली अंडरस्टैंड दिस एंड एक्ट नाउ, एक्ट नाउ, ठीक है ना। 1000 फार्मासिस्ट अगर आ जाते हैं और उसमें से आप भी होते हो, तो इन 2.5 लाख वीज़ों में से आपको भी वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो डोंट एम विच इज़ नॉट अवेलेबल, एम विच इज़ अवेलेबल, try to get which is available easily। So that's the message, that's the bottom line, okay। मेल हो फीमेल हो सिंगल हो, कोई मसला नहीं है, एवरी वन विल एडजस्ट। रीजनल ऑस्ट्रेलिया वेलकमिंग यू फॉर कम्युनिटी फार्मेसी, कीप इन माइंड। आज सुबह बात हो रही थी, सिडनी आए साहब, सिडनी में जॉब नहीं मिल रही है, तो मैंने कहा भाई आपने वेबिनार मेरा देखा है, आपने नहीं देखा ना वेबिनार। वेबिनार में हम बार 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 ये कहते हैं कि काइंडली आप रीजनल साइट्स पे जाओ, मेरे ग्रुप में भी हो, मेरा वेबिनार भी नहीं देख रहे हो, और फिर मुझे फ़ोन करके आप डिस्कस कर रहे हो यार मुझे कोई बता दो कि कोई जॉब कैसे होती है। यार आई कैन डू व्हाट आई एम डूइंग माय बेस्ट टू हेल्प अदर्स, राइट। इट्स योर टर्न नाउ टू एक्ट ऑन इट। वॉच माय वेबिनार, स्पेंड सम टाइम, ठीक है ना, स्पेंड सम टाइम, मेक योर नोट्स, मेक योर एक्शन प्लान। और जो लोग कैप्स की वो करके जो मेरे पास आ रहे हैं ना, यार वो एक स्टेप है जिसको आपको पुश किया गया है, लेकिन उससे पहले जो पुश से पहले जो है कि भाई एम बताओ, कनेक्ट करो मेरे साथ, फॉलो नहीं करो, कनेक्ट करो। फॉलो के बाद एक कनेक्शन होती है, वो करो। फॉलो प्रिस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन इज वन थिंग, बट देयर इज अनदर स्टेप व्हिच कॉल्ड कनेक्शन। कि इरफान को तुमने मैसेज किया है, इरफान ने तुम्हारा प्रोफाइल देखा है, मेक श्योर कि आई सी यू, मेक श्योर आई नो यू, देन बात बनेगी। आपको वो जो एलीट ग्रुप है ना उसमें आप आओगे। एलीट ग्रुप में कोई 70 के करीब लोग आ चुके हैं, लेकिन वो सारे वो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है। और ऐसे भी कुछ लोग हैं, मुझे बताया गया है कि कुछ लोग नोट्स बेच रहे हैं, कोई ड्राइव मिल गई, कुछ मिल गया, वो नोट्स बेचने में लग गए यार। दैट्स एक्सट्रीम, एक्सट्रीम disheartening thing। Okay, that's not a topic at the moment, but the topic is that please take action, especially those who are overqualified। You need to start from bottom। पैसे बहुत है, 4,000 बहुत है, फार्मासिस्ट बनोगे 8,000 10,000 बहुत है, इतना पैसा बहुत है स्टार्टिंग करियर के लिए। 2 साल 4 साल के बाद बहुत कुछ हो जाएगा। तो मेक श्योर यू डू दिस, ओके। टेक केयर। मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली है, मुझे किसी पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड दिस एंड मेक श्योर यू एक्ट। टाइम इज़ रनिंग, टाइम इज़ रनिंग। क्या पता जुलाई के अंदर कुछ पॉलिसी हिलजुल कर दे, वो क्या पता वो फार्मेसी टेक्नीशियन का उड़ा दे, वो क्या पता इंडस्ट्रियल फार्मेसी को उड़ा दे, क्योंकि यहाँ जब इंडस्ट्रियल फार्मेसी आए हुए ना, दे आर दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर स्ट्रगलिंग डेफिनेटली, ओके। सो ऐसा काम करो जो स्ट्रगल ना करो, अपने मुल्क में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए, अपने आराम में रहते हुए इम्तहान पास करो। 3 महीने लगते हैं इम्तहान पास करने में। पाकिस्तान में इम्तहान का सेंटर भी खुल गया है, पुश करके खुलवा दिया है, ठीक है। कोई मसला नहीं एग्जाम सेंटर का, ऐसा कोई बहाना नहीं है कि सीट नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, ओके। बाकी कंट्रीज़ में देख लो, जहाँ पे बाकी प्रोफेशन में देख लो, कोई कुछ नहीं है, डॉक्टरों को इम्तहान नहीं लिखना अलाउड है, AMC इज़ नॉट अलाउड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। नर्सिंग होम, नर्सिंग की जो है ना प्रोफेशन, उसके कोई एग्ज़ाम अलाउड नहीं है पाकिस्तान में। उनके प्रोफेशन के किसी बंदे ने सोचा ही नहीं आज तक
या इतने डॉक्टर्स हैं, आज तक किसी ने नहीं सोचा कि एएमसी का इम्तिहान खुलवा दो पाकिस्तान के अंदर, क्यों नहीं सोचा? आई डोंट नो, आई वाज द क्रेजी वन हु इनिशिएटेड दैट बैक इन टाइम। 2019 की बात है, यस 2019 जून की। आई स्पोक टू बोथ कंट्रीज हाई कमिश्नर एट दैट टाइम कि भाई ये होना चाहिए पाकिस्तान में, आपने एग्ज़ाम क्यों नहीं रखा हुआ कैप्स का? एग्ज़ाम खोला गया उस टाइम पे, February 22 या March 22 में पहली दफ़ा एग्ज़ाम हुआ था, आफ्टर बिग गैप ऑफ आई थिंक आफ्टर 10 years। 10 years पहले होता था, 2008 वगैरह में होता था, उसके बाद बंद कर दिया था। वी डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। ठीक है, अब कैप सेंटर और खुल गए, तो देयर इज़ अ क्रेजी गाय हु इज़ वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। ओके, सो टेक दिस, ओके, टेक केयर, बाय बाय।